अब इसमें से कोई पास्ट पेपर का सवाल है और लिटरली ये कॉमन क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों ने करने हैं, इसको डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप देखें जो पहला सवाल है ऑटम 14 का, ब्रीफली एक्सप्लेन एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ टैक्स इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटीज़। मुझे एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी 10 पढ़ी हैं, उसमें से लिखना है आपने। फिर है जी ऑटम 15 का, डिस्क्राइब एनी 3 मेन कैनल ऑफ टैक्सेशन विच कैन बी हेल्पफुल इन फॉर्मुलेटिंग अ गुड टैक्स सिस्टम। कोई भी 3, प्रोडक्टिविटी, इलास्टिसिटी, इक्विटी, कन्वीनियंस को एक्सप्लेन कर सकते हैं। फिर 6 एनी एथिकल इश्यूज विच मे बी फेस्ड बाय टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन वाइल चार्जिंग देयर ड्यूटीज अंडर द 4 पिलर्स ऑफ टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन। तो आपको एक बात बताऊँ, इस पूरे चैप्टर में जो सबसे ज़्यादा सवाल आए हैं वो टैक्स एडमिनिस्ट्रेटर के। हाईएस्ट क्वेश्चन उसने यहाँ से पूछा कि पावर्स कौन कौन सी हैं, पावर्स का मिसयूज़ कौन कौन सा है, उसके अलावा 4 पिलर्स कौन से हैं, 4 पिलर्स में इसको क्या कुछ फेस करना पड़ सकता है, और ये टैक्स इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटीज़। ये सिर्फ उसने पेपर में क्या किए हैं, सबसे ज़्यादा पूछे हुए हैं। देखें जी, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में 6 एथिकल इश्यूज़ हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में फिर उसने 7 रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूछनी है। अब क्वेश्चन 1 भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का, क्वेश्चन नंबर 4 भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का, इवन 3 भी यहाँ पे। मतलब जो टैक्स इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटीज़ है ना, मतलब उसमें से ही वो सवाल पूछ रहा है। तो आप सिर्फ इसको इस तरह पढ़ लें तो आपके लिए हो जाएगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में, briefly discuss the pillars principle of tax administration which are meant to safeguard interest of taxpayer and avoid abuse of power by tax administrator। ये फेयरनेस वगैरह जो हमने पढ़ा है, ये सारा कुछ, मतलब ये उससे सिर्फ 4 आपसे पिलर पूछे हैं, फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और इक्विटी। ये इसने क्या बताओ, और ये मतलब अब नाउ दिस इज द 5th क्वेश्चन और 4 सवाल इसी में से आए हैं। फिर डिफ्रेंशिएट बिटवीन टर्म बिटवीन टैक्स अवॉइडेंस एंड टैक्स एवेजन। ओके, फिर अगला सवाल है, लिस्ट एनी 6 एथिकल इश्यूज विच मे एडमिनिस्ट्रेटर मे फेस वाइल डिस्चार्जिंग देयर ड्यूटीज। तो ये सवाल, ये सवाल, ये सवाल, देखें एक ही सवाल जो है उसने पूछा हुआ है, ठीक है। फिर लिस्ट एनी 7 रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन अराइजिंग फ्रॉम एथिकल प्रैक्टिस, सेम क्वेश्चन। 6 एनी एथिकल इश्यूज विच द टैक्स एडमिनिस्ट्रेटर में फेस बाय डिस्चार्जिंग ड्यूटी, 10 नंबर का सेम सवाल है, कोई चेंज नहीं आ रहा इसमें से। फिर आइडेंटिफाई एनी 4 पावर्स ऑफ एफबीआर विच रिस्पेक्ट टू कलेक्शन ऑफ टैक्स, व्हाट कंसिक्वेंसेज मे बी फेस्ड बाय टैक्स पेयर इफ सच पावर इज मिसयूज्ड बाय द ऑफिसर ऑफ एफबीआर। ये पावर है, पावर टू कलेक्ट रेवेन्यू, पावर टू चेंज मेथड ऑफ टैक्स, पावर टू मेक असेसमेंट, पावर टू डैश अकाउंट, पावर टू साइज प्रॉपर्टी, और लॉस क्या होगा, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी, इम्प्रिजनमेंट वगैरह। ये सारा कुछ हमें क्या किया हुआ है, इसने गिवन किया हुआ है। फिर ब्रीफली एक्सप्लेन एनी 2 पिलर ऑफ टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन विच मे बी हेल्पफुल इन सेफ गार्डिंग द इंटरेस्ट ऑफ टैक्स पेयर एंड अवॉइडिंग द यूज ऑफ पावर। अब देखें, फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, इक्विटी, यही चीज़ है, कोई से दो उसने कहा बता दो, बता दें आप। फिर लिस्ट एनी 6 एथिकल इश्यूज विच मे फेस बाय टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन अथॉरिटीज वाइल डिस्चार्जिंग देयर ड्यूटीज अंडर द 4 पिलर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो सर एक ही टॉपिक है, 7वां सवाल है, 6 के 6 सवाल यहाँ से पूछ रहा है, इसके अलावा कहीं भी नहीं जा रहा। फिर लिस्ट एनी टाइप ऑफ टैक्सेस, ये चैप्टर नंबर 2 से आगे सवाल। लिस्ट द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एथिक्स फॉर टैक्स प्रैक्टिशनर, ये आना था जी IPPCO। वो जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है, इंटेग्रिटी, प्रोफेशनल बिहेवियर, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी, वो इसमें आएगा। गिव 2 एग्जाम्पल ईच ऑफ टैक्स अवॉइडेंस एंड टैक्स एवेजन, ऑल्सो सजेस्ट अप्रोप्रिएट टैक्स मेजर टू प्रिवेंट दैट। तो इसमें कोई सी 2 एग्जाम्पल दे दें और मैयर जो है आपने वो लिख देना है। एंड पे लिस्ट द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एथिक्स फॉर टैक्स प्रैक्टिशनर, ये आएगा जी IPPCO, ये आपने लिखना है। तो देखा जाए तो इस चैप्टर में जो सबसे इम्पॉर्टेंट एरिया है वो आपका है जी एथिक्स फॉर टैक्स एडमिनिस्ट्रेटर। आप उसको अच्छी तरह कर लें, आपका पेपर जो है पास हो जाएगा। इस चैप्टर में से सिर्फ और सिर्फ आप एक काम कर लें कि आप इसके सिर्फ पास पेपर कर लें, बाकी चैप्टर आपको याद करने की ज़रूरत नहीं होगी। इज दैट क्लियर?